तो कहानी शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। मैं अपने कमरे में आराम से चद्दर तान कर सो रहा था कि तभी मुझे कुछ लोगों के जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। मैं इधर उधर करवट पलटता हुआ गुस्से में बोल पड़ा, पता नहीं कौन है कि जो सुबह सुबह शोर कर रहे हैं। कि इतने में मेरे दरवाजे की घंटी बजाई जाती है। फिर मैं गुस्से में आकर दरवाजा खोलने गया तो सामने खड़ी हुई एक सुंदर सी साड़ी में लिपटी हुई, आंखों पर काला चश्मा और खुले बालों के साथ दूध जैसी काया लिए एक भाभी बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझको हेलो बोलती हैं। लेकिन मैंने उनकी हेलो का कोई भी जवाब नहीं दिया, बस मैं तो उनको देखता ही रहा। फिर जब उन्होंने दोबारा से मुझे हेलो कहा तब मुझे होश आया और मैंने भी उन्हें बदले में हेलो बोला। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वह मेरे पड़ोस वाले घर में रहने के लिए आई हैं। उनके एक कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा, जिसकी वजह से वह मेरे घर की खिड़की से अपने घर के अंदर किसी को भेजकर दरवाजा ठीक करवाना चाहती हैं। मैं बस उनकी बातें सुनता रहा और उनकी मोहिनी जैसी सूरत को देखता रहा। फिर मैंने अचानक से चौंक कर कहा, हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने 2 मजदूरों को मेरे कमरे की खिड़की से अपने घर के अंदर भेजा और दरवाजा ठीक करवाने लगी। फिर मैंने उनसे बड़े ही प्यार के साथ कहा, भाभी जी आप घर के अंदर आइए ना। वह मेरे आग्रह करने पर घर के अंदर आ गई। मैंने उनको चाय या कॉफी पूछा लेकिन उन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से कहा कि रविवार के दिन सभी लोग घर में आराम कर रहे होते हैं, आपको इतनी सुबह सुबह उठाने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। दरअसल मेरे पास सिर्फ रविवार का ही दिन होता है जिसमें मैं कुछ काम कर सकती हूँ, वरना बाकी दिन मुझे ऑफिस जाना होता है। मैंने भी उनसे मुस्कुराकर कहा, नहीं परेशानी वाली कोई बात नहीं, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। फिर थोड़ी देर बाद ही भाभी जी के घर का दरवाजा ठीक हो जाता है और भाभी जी मुझे थैंक यू बोलकर अपने घर में चली जाती हैं। भाभी जी के जाने के बाद भी मेरे चेहरे के आगे बस उनका चेहरा ही घूम रहा था। फिर फ्रेश होने के बाद मैंने एक बढ़िया सी कॉफी बनाई और अपनी खिड़की से भाभी जी को घर में इधर उधर सामान लगाते हुए देखता रहा। वैसे तो मैं रविवार के दिन अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करता हूँ, लेकिन आज दोपहर होने वाली है और मैं घर से निकला तक नहीं, क्योंकि मुझे बाहर घूमने से ज्यादा भाभी को देखने में मजा आ रहा था। फिर जब भाभी जी ने अपना सारा सामान लगा लिया तो उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। फिर मैं भी निकल पड़ा अपने रोज की रूटीन पर। जब मैं रात को घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर भाभी जी खड़ी हुई हैं। भाभी जी को देखते हैं मैं हैरान रह गया और मैंने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला। फिर भाभी जी ने मुझे खाना दिया जो उन्होंने अभी अभी मेरे लिए बनाया था। भाभी जी ने कहा, आपने सुबह मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपके लिए छोटा सा थैंक यू। मैंने भाभी जी के हाथ का खाना खाया और वो खाना खाकर मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं भाभी जी के हाथों को चूम लूं, लेकिन मन की बात मन में ही रह गई। मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। फिर भाभी जी अपने घर चली गई और मैं अपने घर में अकेला रह गया। मेरा मन तो कर रहा था कि बस मैं भाभी जी से कहूं कि आप यहीं पर रहिए, लेकिन ऐसा कह नहीं सका। फिर मेरे मन में एक खुराफात सूझी। जब मैंने अपनी खिड़की से भाभी जी के घर की तरफ देखा तो भाभी जी के घर के सामने वाली खिड़की खुली हुई थी। मैं जल्दी से जाकर अपनी दूरबीन लेकर आ गया और अपनी खिड़की से भाभी जी को देखने लगा। जैसे ही मैं भाभी जी को दूरबीन से देख रहा था तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भाभी जी इस समय नहाने के लिए जा रही थी और उन्होंने मेरे ही सामने धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। एक बार को तो मेरा मन किया कि ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भाभी जी को इस तरह से देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफी देर भाभी जी को ऐसे ही देखने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और जाकर बिस्तर पर धड़ाम से लेट गया। पता नहीं जब से मैंने भाभी जी को देखा है मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी है। मेरा मन बस ऐसा कर रहा है कि मैं अभी भाभी जी के पास चला जाऊं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। भाभी जी के बारे में सोचता हुआ कब सो गया मुझे नहीं पता। अब तो जैसे दूरबीन से रोज भाभी जी को देखना मेरा रूटीन बन चुका था। मैं रोज अपने ऑफिस से आता और आकर खिड़की पर खड़ा हो जाता और रोज रात को इसी तरह भाभी जी को अपने कपड़े उतारते हुए देखता। लेकिन कुछ समय बाद मुझे यूं दूर दूर से भाभी जी को देखना अब गवारा नहीं था, लेकिन भाभी जी के पास में जाऊं भी तो कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने एक प्लान बनाया। मैं अपने कपड़े लेकर जिस समय भाभी जी नहाने के लिए जाती है उनके घर पहुंच गया और उनका दरवाजा बजाने लगा। भाभी जी उसी हालात में आधे कपड़े पहने हुए दरवाजे पर आती हैं और आवाज लगाकर पूछती हैं कि बाहर कौन है। फिर मैंने बोला, भाभी जी मैं हूं, आपसे एक मदद चाहिए थी। फिर भाभी जी अपने घर का थोड़ा सा दरवाजा खोलती हैं और मुझे घर के अंदर बुला लेती हैं। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा और भाभी जी को अपने सामने इस हालात में देखा तो मेरा मन हुआ कि बस मैं अभी इसी वक्त इनको अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन ऐसा होना शायद नामुमकिन था। फिर भाभी जी ने मुझसे पूछा कि इतनी रात को आप यहाँ पर क्यों आए हैं। मैंने कहा, मेरे घर का बाथरूम खराब हो चुका है, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? रात के समय बिना नहाए मुझे नींद नहीं आती। भाभी जी ने बहुत ही प्यार से कहा, हाँ बिल्कुल, आप इतने यहाँ पर बैठकर टीवी देखिए, मैं नहा कर आती हूँ, फिर उसके बाद तुम नहा लेना। फिर मैंने वैसा ही किया। मैं टीवी देखने बैठ गया
और भाभी जी अपने गोरे रंग को और भी सुंदर बनाने के लिए नहाने के लिए चली गई। अब तो मेरा मन बिल्कुल ही बेचैन हो उठा। मैं चुपके से भाभी जी के बाथरूम की खिड़की की तरफ गया। वहां जाकर धीरे से बाथरूम के अंदर झांकने उस समय भाभी जी को नहाता हुआ देखकर मेरे तन बदन में कर्क की लहर दौड़ रही थी। भाभी जी जिस तरह से अपने एक एक अंग को साबुन लगाकर मल रही थी, मुझे वह सब देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। भाभी जी को इस हालात में देखकर मेरा रोम रोम नाच रहा था। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। जब मैं भाभी जी को नहाते हुए देख रहा था तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ आया। मैंने घबरा कर पीछे देखा तो वहां पर कोई आदमी खड़ा था। उस आदमी ने गुस्से में आकर मुझे वहां से पीछे खींचा और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर भाभी जी बाथरूम से बाहर निकल कर आई और मुझे इस तरीके से वहां पर खड़ा हुआ देखकर हैरान रह गई। फिर भाभी जी ने उस आदमी से पूछा कि आप इससे इस तरह से क्यों लड़ रहे हैं। फिर उस आदमी ने भाभी जी को मेरी सारी हरकतों के बारे में बता दिया। भाभी जी ने मेरी हरकतों के बारे में सुनकर मुझे बहुत तेज चांटा लगाया और कहा, मैं तो तुम्हें एक छोटा बच्चा समझ रही थी, तुम मेरे छोटे भाई से भी छोटे और हरकतें तुम्हारी इतनी घटिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच ऐसी होगी। अगर मुझे बिल्कुल भी है इस चीज का एहसास होता तो मैं तुम्हारे साथ बोलचाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती। फिर मुझे बाद में पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं भाभी जी का पति है। अगले दिन सुबह मेरे माता पिता को फोन करके बुलाया जाता है और उन लोगों को मेरी हरकतों के बारे में वो लोग सब कुछ बता देते हैं। मेरे माता पिता भी मुझे मेरी उन हरकतों की वजह से बहुत बुरी तरह से डांटते हैं। मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पता नहीं मैं उस समय इस तरह से कैसे बहक गया। कुछ दिनों के बाद में देखा कि भाभी जी ने अपना घर खाली कर दिया है और वह मेरी नज़रों से बहुत दूर चली गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।